अम्मा जय सिया राम। जय सिया राम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पी रही हो? हैं? हाँ? ये क्या पी रहे हो ये? चाय। किसने दिया? चाय पी रिया हूँ। चाय किसने दिया चाय? बोले। हाँ, कैसी बना रखी है? हाँ? कस बड़ा रखा? बढ़िया। ये आंसू क्यों आ रहे हैं ये? हैं? हाँ? आंसू क्यों आ रहे हैं? आंसू ये आंसू। तू ना गिला तू ना। ओहो, ठंडा भी हो रहा है। हम्म। चलो आग सेकते हैं। चलो। सुबह सुबह उठ चुकी है भाई अम्मा, और अम्मा मुझे नहीं पहनती है। 3-4 जोड़ी हैं, कह रही है नहीं पहनती है, पता नहीं क्यों। जूता कौन सी ला रहे पनियान से ना जूता है भाई बेडो बुनो तो कने हाँ तो जिसे तो कने भाई तू के लिए चाहना सब कह है क्या कौन चाहिए? कहते हैं भगवान ने तो आराधना न्यार पात पठन सुख संतो दिए, मदद दिए, न्यार नाथ पाठन सुख संतो। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं भाई, और मतलब 5 बजे तो उठ ही जाते हैं हम, और अभी बजे हुए हैं 7, और बाहर काफी ठंडा हो रहा है, अभी धूप नहीं आई है। और अम्मा पीने लग गई है चाय, और भव्या ये रही तू का वीडियो में चाहने मने खुश होने पहला कह दिए होने सब दुनियावाल मैं कहा भाई अम्मा है पहला कह दिया या होने आशीर्वाद दी इन्हें। आशीर्वाद है बेबाब, आशीर्वाद है के पन्याना में इनमें या ब्लॉग में वीडियो में जान पछाना हुन्याल खाया दूर दूर आ जान पछाना का शोर ब्याई है उनका पहला कह दिए हुन ही तू है साद है इनमें डालने भी हुई है अम्मा वीडियो डालने कर हुने कौन सी लाकड़ी या भेंट कहीं ना हां भला मनो में या भेंट कहीं। आज भी सुबह सुबह मौसम में लगने लग गए हैं बादल, और ठंडा भी हो रहा है, और हिमालय में भाई बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गया है। जैसे हिमालय ना ऐसा होता है जैसे धुंधला धुंधला कोहरा जैसा, तो समझ लो कि हिमालय में बर्फ़ गिरने वाली है, और बादल भी लग गए हैं। आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। सुबह 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 तो डेली ठंडा रहता है ये। ओहो, बादल लगते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है भाई। रानी लगी हुई है अपने खूबसूरत से आंगन को सफाई करने में, और अभी बज चुके हैं भाई 7 साढ़े 7, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, अभी तक धूप नहीं आ रही है। घर में एक भी मेंबर्स नहीं दिख रहे हैं। अब मैं अपने जानवरों को खाना खिला देती हूँ। हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। नए दिन के साथ करते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह कर दी है अम्मा से, और अम्मा से भी आप लोग मिल लीजिए। और काफ़ी ठंडा हो रहा है, 7 से ऊपर हो चुका है, अभी तक धूप नहीं आई। उठने को हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पर अभी तक मुंह नहीं धोया है ये गोदी में आने के लिए। मी गोदी बोलो राम राम। इधर देखो, कैसे हो? बिया हो? नाश्ता करा आपने? नहीं करा तो मैं इसको दूध पिला देती हूँ भैया। आज भी हम बांज के पत्ते काटने आ गई भाई। मौसी गई है आज इतने बड़े पेड़ में। ओ मौसी काट ना, खूब काटे। हाँ बाहर रहे भाई, हम तो बाट जाले न हगना काट ले न हगना। और अम्मा ले आगे हूँ रही है, सूरों की बाहर हो गई है भैया। ऊपर से लेके नीचे तक मौसी ने पूरा पेड़ काट दिया है। इसमें जाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसीलिए मैंने आज फिर से मौसी को बुलाया। मेरे बस की नहीं है ना, मेरी मम्मी जा पाएगी इस वाले पेड़ में। इधर लहार खोड़ा है ना, इधर हूर खोड़ा है ना। मौसी का धन्यवाद। और इतना फौज में तो बड़ा है यार।
और मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा लेट, 11 बज गए हैं। अब मौसी का तो अभी काटने बाकी हैं, अम्मा भी है ऊपर वाले खेत में। मैं चलती हूँ फटाफट, ये लोग अपने आप बना के ले जाएंगे। ठीक है मौसी, ओके बाय। कल भी आना। हाँ कल नहीं आऊंगी, कल आना ना, जाऊंगी। कल नहीं आओगे ना हाँ यहाँ है ना मारहूँ तो मुँह सजनी। जब तक मम्मी घर हूँ सारे पेड़ों को मैं गंजे कर देती हूँ। इतने सूर हो रखे हैं हमारे यहाँ, और लकड़ियाँ भी चाहिए है ना। चलती हूँ भाई, बक बक करूँगी तो लेट हो जाएगा। ओ लाड मौसी तमा प्रसाद ने काल ले हो रहा बाहर आ ले। ठीक है ले जाया फोन खत्म। ठीक है 15 मिनट में घर पहुँच गई हूँ भाई मैं। कितने मिनट थे, 10 मिनट या 5 मिनट बचे थे 11 बजने में। 11:10 में पहुंच गई हूँ मैं। और इतनी थकान बाप रे, बहुत पटाया गया अम्मा। हालत ख़राब हो गई है अभी मेरी, हालत ख़राब बाप रे। आशा को अगर मैं भेजती ना, वो इतना नहीं लाती, थोड़ा सा लाती। बाहर नहीं रही हो ओन भरे आ कत्ती ने बिछाई, कहीं पे भी नहीं बिछाया मैंने कहीं। इतने स्पीड में आई मैं, इतने स्पीड में दोबारा ना जाना पड़े करके। रेखा मौसी को बुलाया था। मौसी पेड़ों में जा सकती है ना, इसीलिए मैं उनको बुलाती हूँ। देखती हूँ कल आते हैं या नहीं आते हैं। यार कितने सालों से, जब से मेरी दीदी की शादी हुई है 3 नंबर वाली की, तब से हमारे बाँझ के पेड़ वैसी ही पड़ रखे। क्योंकि मम्मी भी नहीं जा पाती है अब इतने, तो वैसी बहुत बड़े हो गए हैं वो पेड़। आप लोगों ने देख लिए हैं। सुबह मेरा अनुमान सही था, बर्फ़ गिर रही है हिमालय में करके। ये मौसम होने लग गया है ठंडा, और अम्मा को अब लगेगी ठंड। अब अम्मा के लिए जलाने पड़ेंगी लकड़ियाँ खूब सारी। और वैसे तो मतलब बारिश का मौसम भी नहीं हो रखा है ना, मतलब बर्फ़ गिरने वाली है। ऐसी बादल लग रहे हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए, जैसे भव्या मुझे परेशान करती है। 24 घंटे ऐसी ठहरा इसका, ये चाहती है मैं चैन से नहीं बैठूं। चलो फिर चलो ये देखो आप हम मतलब है। चलो मैं जब भी बर्फ़ गिरती है ना, मौसम ऐसा हो जाता है, पता चल जाता है कि हिमालयों में बर्फ़ गिर रही है करके। बहुत ज़्यादा काला हो गया है पूरा हिमालय, और पूरे आसमान में छा गए हैं बादल। और हमने खाना पीना खा लिया है, बाकी ऐसा धोरी है यहाँ पे बर्तन। नींद न लग रहा है अब जान उड़ पाएगा, घुस जा बिस्तर में, जान उड़ पाएगा पत्थर लुक काम है जी। कैन नम्मा ढक लग गया, ढक पूरे आसमान में बादल लग गए हैं। अम्मा वेट कर रही है कि धूप आएगी तो मैं धूप सेकूंगी। अब धूप नहीं आएगी भाई, बूढ़ा भदर जा। हड्डियाँ रह गई है मेरी अम्मा की। वही जा अम्मा क्या ना टीला मोश लेना है ये यहाँ भी हड्डियाँ चुभ रही हैं। ठंडे का मौसम आया और दिन के 2:30 बजे हमारा जल गया है आग। अम्मा के लिए काफ़ी ठंडा होने लग गया है। और ये हैं बाँझ की लकड़ियाँ, कच्ची लकड़ियाँ जल जाती हैं बाँझ की। और मेरी बूढ़ा आग का इंतज़ार कर रही है। बूढ़े के लिए हो रहा है भाई ये सब। बूढ़ा और छोटे बेबी सेम होते हैं, सेम, इसलिए इनकी खूब सारी सेवा करनी चाहिए। अब आग से उठने का दिल नहीं कर रहा, हम तो आग सेक रहे हैं। पर जानवरों को भी तो गोट में बांधना है ना, इनको गोट में डाल देती हूँ मैं। फिर इनके लिए लेके आना है हरी हरी चारा पत्ती। अभी बादल लग गए थे और शाम के टाइम पे, रात होते टाइम धूप आ रही है, तो हम पी रहे हैं काढ़ा। बहुत टेस्टी काढ़ा बना रखा है ऐसा ने। ठंडा लग रहा था ना बहुत, फिर मैंने कहा इसको काढ़ा बना ले, काढ़ा पीते हैं। मेरी भव्य श्री पी रही है पानी। सच में बारिश के छींटे आने लग गए, हम दोनों की भागम भाग हो गई। ये दौड़ी बिस्तरे के लिए, गाय भैंसों के सूतर के लिए, मैं दौड़ी सूरों के लिए और गजियों के लिए। अब शाम हो चुकी है भाई, और अभी बजे हुए हैं 3:30 पौने 4 के करीब। तो मैं आ गई हूँ माल्टा तोड़ने, और चिड़ियों ने ना सारे माल्टा खा दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको तोड़ के लेके चलते हैं घर पे। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, 2-2 4-4 दाने डेली खाती है वो अम्मा के साथ। और मैं ये डंडा भी लेके आई हूँ। इस बार माल्टा बहुत कम लगे हुए हैं, इसमें 8-10 दाने से ज़्यादा नहीं लगे हैं। अब मैं इनको तोड़ लेती हूँ। आशा काट रही है ऊपर से 2 तिल के सूर,
और हम जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ साथ जाते हैं। मैंने इतने माल्टा तोड़ दिए हैं, भव्या और अम्मा के लिए काफ़ी हैं। बाकी माल्टा बहुत ज़्यादा ऊपर लगे हुए, तोड़ने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। जितनी आफत पेड़ों को पालने में आती है उससे कई ज़्यादा फल तोड़ने में आ रही है। इतने काफ़ी हैं फिर, है ना, 30-40 दाने तोड़ दिए हैं। और अब मैं इनको लेके चलती हूँ घर। और बंदर भी खा रहे हैं, पक्षियाँ भी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। ये बहुत मीठे माल्टा है भाई, और बड़े बड़े दाने भी हो रखे हैं। इन फल फ्रूटों के पेड़ पौधों को देख के मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता है कि गांव छोड़ के जाना चाहिए लोगों को। मेरी मम्मी ने काफ़ी मेहनत करके भाई इतनी मेहनत करी हुई है, और हम लोगों ने पेड़ों में पानी भरा हुआ है। आज हमारे बच्चे ये फल खा रहे हैं। इतनी अच्छी जन्मभूमि को छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, है बहू? मेरी सास ने इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फल फ्रूट के, हर चीज़ के। नारंगी के पेड़ हैं, माल्टा के हैं, और नींबू के पेड़ भी लगा रखे हैं, और बड़े वाले चूक के पेड़ भी हैं जिनको सर्दियों में सान के खाते हैं। और लकड़ियों की बहार है, सूरों की बहार है। जंगल जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते लकड़ियों के लिए, सूरों के लिए। तो मैं आशा से पूछना चाहूँगी, फ्यूचर में तुम लोग इतनी अच्छी जगह छोड़ के, अपनी इस गार्डन को छोड़ के जाओगे क्या कभी? किससे बोलूँ फिर? तेरे दिल की क्या है राय, ये जानना चाहती हूँ मैं। तो घर ही रहेगी तो? सच में? ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं खतरनाक वाली चीड़ियों में, खतरनाक झाड़ियों में। और यहाँ खूब सारे बिच्छू घास भी है, कांटे हैं, और यहाँ खूब सारे तुछार के सूर भी हैं। परसों मैंने मौसी से उस वाले पेड़ से कटवा मांगे, बहुत अच्छे सूर हुए हैं। बाकी ऊपर को ना झाड़ी हो रखी है कांटे की, बहुत खतरनाक। और जो ये है इसको मैंने आधा काट रखा है। अब मैंने आशा को भेज रखा है। मैंने कहा देखूँ तेरी कैसे सलूक है तेरे को चलने का, काटने का। गिर जाती है, कहीं पर भी भेजो गिर जाती है, फिर मेरे को काटना पड़ता है। इसकी चाल हुई ठहरी है ना, थोड़ा सा गिर जाऊंगी बस, क्या है फिर ननदी काटेगी। यही हिसाब रहता है आशा के साथ, है ना। तो दगड़ियों, ये थी हमारी आज की पूरी दिनचर्या। मम्मी के जाने के बाद हमारी ऐसी रहती है, बिजी लाइफ, बिजी दिनचर्या रहती है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का भी ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।